तो यार तुम सभी का स्वागत है मेरी एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। इससे पहले के एपिसोड तुमने नहीं देखे जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। और चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। और इस वीडियो में तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। पहले तो मैं बैड न्यूज़ सुना देता हूँ क्योंकि बैड न्यूज़ बहुत ही बैड है और गुड न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा गुड है। गुड न्यूज़ मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा और बैड न्यूज़ तुम्हें अभी बता देता हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि इस सीज़न का ये लास्ट एपिसोड है, माने इसके बाद कोई एपिसोड नहीं आने वाला डीमन स्लेयर के सीज़न 4 में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया? सब्सक्राइब करो यार। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस एपिसोड का नाम जान लो। इस एपिसोड का नाम है द हाशिरा असेंबल। और मुजान उबुयाशी के सामने खड़ा हो जाता है। उबुयाशी के आंखों पे खुद पट्टी बंधी हुई थी, वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन तभी भी उसे फीलिंग आ गई थी कि मुजान वहाँ आ चुका है। और कगाया पूछता है अपनी वाइफ अमाने से कि वो मुजान दिखने में कैसा है। और अमाने बताती है उसकी 2 आँखें हैं, उसकी नाक में 2 छेद हैं, एक होठ है, वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है। वो कम से कम 25 से 30 साल के बीच का इंसान लगता है। जो उसकी आँखें हैं वो हल्की पिंक हैं, जो उसकी आंखों का गोटा है बिल्कुल बिल्ली की तरह है। कगाया मुजान से बोलता है कि मुझे पता था तुम मुझसे मिलने आओगे, तुम उबुयाशी फैमिली पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगे। और उबुयाशी को ये भी पता था कि मुजान उसे पर्सनली मारने भी आएगा। मुजान कहता है कि हज़ारों सालों से उबुयाशी फैमिली मेरे हर काम में टांग अड़ाती रहती थी, और ये तो देखो कि मेरे से पहले कौन मौत के बिस्तर पे है। ये देख मैं बहुत ही निराश हुआ। उबुयाशी क्लैन का लीडर पहले ही मौत के बिस्तर पे है। और कगाया बोलता है सही कहा तुमने। 6 महीने पहले जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि मेरे पे कितना वक्त है, उस डॉक्टर ने बताया कुल मिला के 3 से 4 दिन। लेकिन कगाया अभी तक जिंदा था। वो इसलिए जिंदा था क्योंकि कगाया के दिल में मुजान के लिए जो नफरत थी उसी के कारण वो जिंदा रह पाया इतनी देर तक। और यहाँ मुजान कहता है तुमने सपने तो बहुत ही बड़े सोच रखे हैं उबुयाशी, अब तो वो धरे के धरे रह जाएंगे जब मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहाँ उबुयाशी कहता है कि तुम्हें पता है मुजान? और मुजान कहता है क्या? और उबुयाशी रिवील करता है कि मुजान एक ही ब्लड लाइन माने एक ही खून के हैं। ये बात मुझे पता था, तुम्हें ये बात पता नहीं होगी क्योंकि तुम 1000 साल पहले पैदा हुए थे, इसलिए तुम्हें ये बात पता नहीं है। मुजान को ये बात जानने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुजान उबुयाशी से पूछता है कि तुम इस वक्त मुझे ये सब बात क्यों बता रहे हो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मुजान जैसे डीमन को जन्म देने के बाद उबुयाशी फैमिली पे कर्ज लग गया था और इस परिवार का हर बच्चा बहुत ही कमज़ोर होता था और बचपन में ही मर जाता था। उबुयाशी फैमिली का वंश ख़त्म ही होने वाला था, लेकिन उसी वक्त उनके पास एक प्रीस्ट आता है और वो बताता है इस फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया है, इन्हें उस डीमन को मारने के लिए पूरी जीवन समर्पित करना पड़ेगा, तभी इनकी फैमिली का ब्लड लाइन जिंदा रह पाएगा। तभी उबुयाशी फैमिली की शादी एक प्रीस्ट की बेटी से करवाई जाती है। यहाँ हमें एक और चीज़ रिवील कराई जाती है कि उबुयाशी की शादी अमाने से इसलिए हुई थी क्योंकि अमाने भी एक प्रीस्ट की बेटी थी, जिसके कारण इनके बच्चे थोड़ी ज़्यादा उम्र तक जी पाएंगे। उबुयाशी फैमिली में आज तक कभी भी 30 साल से ज़्यादा कोई इंसान जीवित नहीं रहा है। और मुजान कहता है तुम्हारी बीमारी तुम्हारे दिमाग तक पहुँच गई है क्या? ऐसे बेहुदा बातें कर रहे हो मेरे सामने। और तुम्हें पता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़ारों करोड़ों इंसानों को मारा है और ऊपर वाले ने मुझे आज तक कभी कोई सज़ा नहीं दी, और यहाँ तक कि मैंने किसी भी भगवान को नहीं देखा। और उबुयाशी पूछता है मुजान से कि तुम्हारा सपना क्या है? और यहाँ मुजान बताता है कि मेरे सामने ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर इतना जख्मी पड़ा हुआ है और मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है। मुजान की नज़र पड़ती है कगाया की दोनों लड़कियों पे जो कि खेल रही होती है बाहर। शायद वो दोनों मुजान को नहीं देख सकती थी। मुजान को यहाँ अपनापन फील होने लग जाता है और मुजान जानता था इस पूरे मेंशन में बस 4 ही लोग हैं, माने एक उबुयाशी, दूसरी उसकी वाइफ
इनके बच्चे। और मुजान कहता है देखो तो यहाँ तो कोई गार्ड भी नहीं है। और ओबुयाशी कहता है मुझे पता है मुजान, तुम्हें क्या चाहिए। तुम अमर होने के सपने देखते हो ना, बस नेजुको के मिलते ही ये भी सपना मैं पूरा कर लूँगा। और कगाया बोलता है मुजान, तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। और मुजान कहता है लगता है कि तुमने अपने बुद्धि का यूज़ करके नेजुको को बहुत ही अच्छी जगह छुपा रखा है। और मुजान के पास नेजुको को ढूंढने के लिए दुनिया भर का समय था। और कगाया बोलता है कि तुम गलत हो। इस दुनिया में अमर एक ही चीज़, इंसानों की भावनाएं, जो कि हमेशा जिंदा रहती है। तुम्हें पता है मुजान कि हजारों सालों से डीमन स्लेयर क्यों नहीं बंद हुआ और इसमें कितने सारे डीमन स्लेयर मारे गए। ये इसी बात का सबूत है कि इंसानों की भावनाएं हमेशा अमर रहती है। अब तक तुमने जितनों की भी जान ली है वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। मुजान, तुमने एक गुस्सैल शेर के पूंछ पर पैर रख के बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तुमने उसके अंदर के गुस्सैल ड्रैगन को जगा दिया है और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जो कि अब शांत था लेकिन अब वो शांत नहीं रहेगा और इन शेरों की नज़रें अब तुम ही पर है और ये शेर तुम्हें कच्चा दबोच लेंगे। अगर तुम मुझे मार भी देते हो तभी भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ बाकी सारे डीमंस मर जाएंगे, है ना मुजान। और ये बात सुनकर मुजान को गुस्सा आने लग जाता और कहता है चुप हो जा ओबुयाशी, अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। और ओबुयाशी कहता है कि भले ही मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ लेकिन मेरी मौत वेस्ट नहीं जाएगी। डीमन स्लेयर मेरी इज्जत करते हैं और हाशिरा मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी मौत से वो पहले से ज़्यादा खूंखार हो जाएंगे। मुजान कहता है अपना मुंह बंद कर। मुजान ओबुयाशी को मारने के लिए अपना हाथ उठा लेता है और ओबुयाशी कहता है शुक्रिया मुजान, तुमने इतनी देर तक मेरी बात सुनने के लिए। और दूसरी तरफ कासुगाई बर्ड बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है ओबुयाशी मेंशन पे हमला हुआ है, जल्दी चलो जल्दी चलो। और यहाँ हम देखते हैं सानेमी, ओबिनाई, मित्सुरी, मोइचिरो, तांजिरो और ग्यू और ग्यूमी बहुत ही तेज़ी से मास्टर के मेंशन की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। पिछली जो हाशिरा मीटिंग हुई थी उसमें सानेमी बताता है कि मास्टर की रखवाली करने के लिए कम से कम 2 हाशिरा को यहाँ रुकना चाहिए। और ग्यूमी बताता है मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं तब से ही मास्टर से ये सवाल कर रहा हूँ, लेकिन मास्टर ने सुरक्षा लेने से हमेशा ही मना किया है। उनका मानना है हाशिरा बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, उन्हें रखवाली करने का काम नहीं देना चाहिए। शिनोबु को पता चलता है इतिहास में अभी तक ओबुयाशी फैमिली में किसी ने भी अपना पर्सनल गार्ड नहीं रखा है, इसीलिए आज तक मास्टर ने अपना पर्सनल गार्ड किसी को रखा नहीं है। और यहाँ सारे के सारे हाशिरा बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। जैसे ही मुजान कगाया को मारने वाला होता है और उसी वक्त मेंशन के नीचे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके वाले सीन को कितनी नज़ाकत से एनिमेट किया, आंखों को विश्वास ही नहीं होता। एक पल में कहां से कहां आ गए और एक पल में पूरा मेंशन तबाह हो जाता है। सानेमी और सभी हाशिरा इस धमाके को देख के दंग रह जाते हैं और यहाँ तांजिरो को जले हुए मांस और खून की बदबू आने लग जाती है। और मुजान भी इस धमाके के चपेट में आ गया था और उसका आधे से ज़्यादा शरीर जल चुका था। वो जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी को रीजनरेट करने लग जाता है और कगाया को अंदर ही अंदर कोसता रहता है। उसने अपनी परिवार की परवाह ना कर भी इतना बड़ा धमाका कर दिया। मानना पड़ेगा ओबुयाशी, तुम तो कमाल के इंसान निकले। मैंने तो तुम्हें कम समझा था। मुजान को पता था यहाँ उसके लिए जाल बना हुआ है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो इतना बड़ा ट्रैप हो सकता है। धमाके में
ढेर सारे स्पाइक्स भी मिलाए गए थे, जिसके कारण मुजान की हीलिंग को कम से कम धीमा कर सके। मुजान सोच रहा होता है, लगता है अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मुजान सेंस कर लेता है कि सारे हशीरा आने वाले हैं। मुजान थोड़ा फोकस करने लग जाता है रिकवरी करने के लिए, लेकिन उसी दौरान मुजान के चारों तरफ ब्लड सीड आ जाते हैं। मुजान समझ जाता है ये किसी न किसी का ब्लड डीमन आर्ट है जो कि मुझे रोकना चाहता है। उस सीड्स में से ढेर सारे स्पाइक्स बाहर निकलते हैं जो कि मुजान को रोकने का काम कर रहे होते हैं। मुजान उन स्पाइक्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। अचानक ही तमायो आ जाती है और मुजान के पेट में अपना हाथ घुसा देती है और मुजान को समझ नहीं आ रहा होता है ये कहाँ से आ गई। ये मुसीबत इतनी कम थी कि ये भी आ गई। और यहाँ तक कि मुजान तमायो का हाथ भी एब्जॉर्ब करने लग जाता है और तमायो बताती है, तुम्हें पता है मुजान कि मेरे हाथ में दवाई थी जो कि किसी डीमन को इंसान में बदल देती है। लेकिन मुजान कहता है, पागल समझा है क्या मुझे? ऐसी कोई दवा ही नहीं बनी जो कि डीमन को इंसान में बदल दे। और तमायो कहती है, लेकिन अब वो दवा मैंने बना ली है। मुजान उसे बहकाने लग जाता है, उस दिन अपने पति और अपने बच्चों को तुमने खुद मारा था और उन्हें खा लिया था। मैंने तो बस तुम्हें मदद करने के लिए डीमन बनाया था। तमायो बताती है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी डीमन नहीं बनती। मैं अपनी बीमारी से बचना चाहती थी। मैं अपने बच्चों को बस बड़े होते देखना चाहती थी। मुजान कहता है, चलो वो बात छोड़ो, उसके बाद भी तुमने बहुतों को खाया है। और तमायो बताती है, हाँ मैंने उन इंसानों को भी खाया है। मैं उनके बदले आज तुम्हें मार के ही रहूंगी मुजान, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन तुम्हें मार के मैं जरूर रहूंगी। और तमायो चिल्ला के कहती है, ग्योमी अब तुम्हारी बारी। और यहाँ देखते हैं हम ग्योमी आ जाता है और ग्योमी भी तमायो की तरह छुपा हुआ था। ग्योमी अपने सिकल चेन को घुमाता है और मुजान की तरफ फेंकता है और उसके एक ही वार से मुजान के सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहाँ हमें ग्योमी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भर्ती हुआ था। उस वक्त ग्योमी 18 साल का था और मास्टर 14 साल के। और मास्टर कहते हैं, मुझे पता है ग्योमी, तुमने उन बच्चों को नहीं मारा, तुम उन्हें बचाना चाहते थे। और ग्योमी कहता है, मुझे बस यही सुनना था, लेकिन अभी तक यकीन नहीं हो रहा मास्टर 14 साल के हैं। और ग्योमी की जब आखिरी मुलाकात मास्टर से हुई थी तो मास्टर ग्योमी को बताते हैं कि ग्योमी, मैं बस तुम पे भरोसा कर सकता हूँ और ये बात मैं बस तुम ही बता सकता हूँ। मुजान 5 दिन बाद मेरे से मिलने आएगा इस मेंशन में। मास्टर चाहते थे कि उनको चारा बना के ग्योमी मुजान को मार दे। और ग्योमी मास्टर से पूछता है, आपको ये कैसे पता कि मुजान आने वाला है? और कगाया बताता है, ये तो बस मेरी इंस्टिंक्ट है। और यहाँ में एक और चीज रिवील होता है, उबुयाशी फैमिली के पास एक बहुत ही खतरनाक इंस्टिंक्ट होती है जिसे फोरसाइट भी कहा जाता है, जो कि फ्यूचर देख सकती है। इसी के इस्तेमाल करने की वजह से उबुयाशी फैमिली इतनी अमीर है। मास्टर जानते थे कि ग्योमी को छोड़ के बाकी सारे हशीरा मुझे चारा बनाने के लिए मना ही कर देते। बस ग्योमी, मुझे तुम पे ही भरोसा है। और ग्योमी कहता है, वही होगा जो मास्टर ने कहा है, और तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना, आई मीन सभी हशीरा का। और कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ ग्योमी मुजान के सिर को उड़ाने में कामयाब हो जाता है। और कगाया को पता था कि मुजान के सर कटने के बाद में मुजान नहीं मरेगा, वापस से अपना सिर रीजनरेट कर लेगा। और कगाया ने बताया था, अगर मुजान का सर कटने के बाद भी रीजनरेट हो जाए तो वो ऐसे नहीं मरेगा, वो सूरज की रोशनी से ही मरेगा। तो तुम्हें सुबह तक उससे लड़ना होगा। और ग्योमी अपने आप से प्रॉमिस करता है, मैं मास्टर का सपना पूरा करके रहूंगा, इस मॉन्स्टर से मैं सुबह तक लड़ता रहूंगा, ये मेरा वादा है। और यहाँ मुजान अपने डीमन आर्ट का यूज करता है और ग्योमी यहाँ स्टोन ब्रीथिंग के 3rd फॉर्म का यूज करके उस अटैक को फेल कर देता है। और सानेमी सभी हशीराज से पहले पहुंच गया था, माने ग्योमी के बाद पहुंचा था वो। और कहता है, मुजान तुमने मास्टर के साथ क्या किया है? और यहाँ हम देखते हैं कि सारे हशीरा पहुंच जाते हैं। सभी हशीरा मास्टर के बारे में पूछने लग जाते हैं। मुजान को चारों तरफ से घेर लिया गया है, ठीक जैसा कगाया का प्लान था। और ग्योमी इसी वक्त का फायदा उठा के सभी को चिल्ला के कहता है,
यही डीमन मुजान किमित्सुजी है और इसका सिर कटने के बाद भी इसकी मौत नहीं होएगी। जो सुन सभी हशीरा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक कभी नहीं सुना था कि किसी डीमन का सर कटने के बाद भी वो जीवित रह सके। बस एक तांजिरो ही था जो कि मोजान से पहली बार मिल चुका है और सभी हशीरा ब्रीथिंग फॉर्म का यूज करके मोजान पे अटैक करने लग जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि तांजिरो हिरोगामे कावुरा का यूज करता है और जैसे ही ये सब मोजान के करीब जाने लग जाते हैं और उसी वक्त मोजान मुस्कुराने लग जाता है। अचानक ही सभी हशीरा के पैर के नीचे जमीन खिसक जाती है और वहाँ बड़े बड़े से दरवाजे खुल जाते हैं जिसमें गिरने के बाद वो सभी इन्फिनिटी कैसल में एंटर हो जाते हैं। सिर्फ हशीरा नहीं, यहाँ तक कि सारे डीमन स्लेयर्स, यहाँ तक कि गेनिया तक भी आ जाता है। शूटिंग की ट्रेनिंग कर रहा होता है इनोस्के जो कि चुरा के खाना खा रहा था और बाकी सारे डीमन स्लेयर भी जो अपना काम कर रहे थे वो सभी भी इन्फिनिटी कासल में एंटर हो जाते हैं। काजुगा एक रोज उड़ते हुए देखते हैं ये जगह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और इनोस्के तो यहाँ आके बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है। बाकी सब के सब डरे हुए थे बस एक इंसान को छोड़ के, वो और कोई नहीं जेनत्सु था जो कि सीरियस मोड में था और बाकी सारे हशीरास अलग अलग जगह पे जाके गिरने लग जाते हैं। मुजान तांजिरो से कहता है तुम्हें सच में लगा तुम मुझे पकड़ सकते हो? तुम सभी का स्वागत है मेरे नर्क में। तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम अब नर्क में जाने वाले हो। तो तांजिरो कहता है देखते हैं कौन जाता है नर्क में। मुजान। और सीजन का आखिरी एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें आर्क कैसा लगा। और मैं तुम्हें पहले बताया था ये आर्क तूफान से आने से पहले की शांति थी, अभी जो तूफान आना बाकी है और ये बात भी अनाउंस कर दी गई है कि अगला कोई सीजन नहीं आने वाले, माने डीमन स्लेयर का अगला कोई सीजन नहीं आने वाला। बैक टू बैक 3 मूवी आने वाली है, तीनों की तीनों हशीरा फाइट होने वाली है। वीडियो की शुरुआत में तुम्हें पहले मैं बता दिया था कि मैं गुड न्यूज़ भी बता रहा हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि फर्स्ट मूवी का ट्रेलर और एक पोस्टर रिलीज हो चुका है। और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलता हूँ ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।